बहुत शुक्रिया शोएब साहब। अब वो वक्त आ गया है कि जिस स्पीकर को हम बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे सुनने के लिए, मेरी मुराद है पद्म श्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब। आप एक लंबी फहरिस्त है आपके ताक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम जनाब डॉक्टर एस फारूक साहब, सदर अली क़द्र, मोहतरम मेहरबान करम फरमा मेरे मुरब्बी जनाब नजीब जंग साहब, मोहतरम इकबाल सिंह साहब लालपुरा, मोहतरम डॉक्टर इफ्तिखार साहब, डॉक्टर महेश्वरी साहब, उसामा साहब, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब, मेरे रफ़ीक़ कार रहे शकील साहब, बुज़ुर्गों और दोस्तों, सब कुछ कहा जा चुका है। मेरा ख़्याल ये है कि जो कुछ इकबाल सिंह साहब लालपुरा ने तायीद भी की, तस्दीक भी की कि हमें नजीब जंग साहब की, मैं भी आपके साथ उसमें शामिल होता हूँ और उसकी तायीद करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर इफ्तिखार ने जो कुछ कहा है मैं उसे सिरे से रद्द करता हूँ। वो भी कुछ उन्होंने बातें कही हैं जिस पे हमें सोचने की ज़रूरत है। साहिबो, ये जो आज का मौजू है मुआशी खुशहाली का, मुसलमानों की ख़राबी ये है कि अल-फ़ख्र फ़ख्री को उन्होंने अपने लिए बुनियाद बना लिया। और वो ये कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि फ़ख्र मेरे लिए फ़ख्र है, लेकिन ये भूल गए कि उनका फ़ख्र इख्तियारी था, इस्तरारी नहीं था। एक बात तो ये। दूसरे ये कि कुरान वाहिद किताब है जो बुनियादी तौर पर लोगों से खुशहाली की तरफ बढ़ने और फरागत की तरफ जाने और तमव्वुल और सरवत को इख्तियार करने का मशवरा देती है। इसलिए कि जहाँ कुरान में नमाज का हुक्म है वहाँ ज़कात का हुक्म है। और ज़कात देने वाला सबसे गरीब आदमी कौन होगा? वो जिसके पास 7.5 तोले सोना और 22.5 तोले चांदी जो है वो रहे साल भर एक क्या में उसके पास बगैर किसी तमाम खर्चों के बाद। तो बुनियादी तौर पे हमें ये समझना चाहिए कि एक बात तो ये। दूसरी बात, लेकिन मुझे ये उसामा साहब की खिदमत में मैं ख़ास तौर से अर्ज़ करना चाहता हूँ, उन्हें गौर करना चाहिए और इस बात पे ये खलिश जो है वो ये एक मुसलमान की है और ऐसे की है जो इस्लामियात का तालिब इल्म रहा है। वो ये है कि बुनियादी तौर पे यूजरी और रिबा या सूद को हम माना करार देना जो है ये कहाँ तक सही है, इस पर गौर करना चाहिए। यूजरी जो है वो ईसाइयत के अंदर भी ममनू है, इस्लाम में तो है ही, कोई परेशानी की बात नहीं है। रिबा बमाने सूद ले लेना ये कहाँ तक सही है, इसलिए कि ज़माना बदल गया है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। अब हमारे पास लोग जो अभी आप बात कर रहे थे कि प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव लोन के लिए लोग नहीं आते। पहले ये होता था महाजिन के पास जाते थे आदमी कि बीवी की बीमारी है, बेटी की शादी है, नॉन प्रोडक्टिव लोन के लिए वो 1000 रुपये मांगते थे, वो 1100 रुपये 900 रुपये दे के 1100 रुपये का मुतालबा करता था। इस तरह से वो इस्तेहसाल करता था। लेकिन आज ज़माना बदल गया है। आज ज़माना ये बदल गया है कि जो अडानी हैं और अंबानी हैं वो मेरे और आपके पास नहीं आते, बल्कि मेरा और आपका पैसा जहाँ रखा हुआ है वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, हम इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हमें आप लोन दे दीजिए। मेरा पैसा जिस पे मुझे 6% मिलता है बैंक में, वो 18% पे उन्हें दे दिया जाता है। तो बुनियादी तौर पे हमें ये सोचना चाहिए कि इस्तेहसाल कहाँ हो रहा है, किस तरह हो रहा है, कौन कर रहा है, इस पर गौर करना चाहिए और इस पर
देखना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं इसलिए भी बात कह रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो हालात हैं, माफ़ कीजिएगा, जो फ़िरक़े वाराना सूरत हाल है, उसके बारे में मुसफ़ी ने बहुत पहले कहा था कि मुसफ़ी क्या नहीं, वो उसमें तू चमन में बुलबुले बेनवा ज़रा तिनके रखियो जुदा जुदा, यहाँ रोग है यही रोज़ का, ये धुआं उठा वो धुआं उठा। आज मेरा मकान जला दिया जाएगा, आज मेरी दुकान लूट ली जाएगी, मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे उसको अपने आप को भरपाई करूँगा। ऐसे मौके पे मुझे आप जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले हैं या मिल्लत के ग्रुप हैं, वो जो मदद करेंगे वो ऐसी है जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा डाल दिया जाए। तो आप इस बात को भी सोचिए कि बुनियादी तौर पे किस तरह से होना चाहिए। ये और तरफ बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बुनियादी तौर पे आपसे की तरफ देख रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई राय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक मसला है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। दोस्तों, आखिरी बात जो मुझे आपसे अर्ज करनी है वो ये है कि परेशानी की कोई बात नहीं है। उतार चढ़ाव दुनिया में आते रहते हैं, हमारे यहाँ भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, उससे गुजर रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि सड़कों पे जब काम होता है तो एक बड़ा बैरियर लगा होता है और उस पर लिखा होता है कि रास्ता बंद है। रास्ता बंद होता है, सफ़र बंद नहीं होता है। बुनियादी तौर पे हमें बुनियादी तौर पे अपने सफ़र को जारी रखना चाहिए। और आखिर में मुझे एक बात कहने की इजाज़त दीजिए, क्योंकि यह बहुत सी बातें कही गई हैं, नजीब जंग साहब ने भी कही हैं, ख्वाजा इफ्तिखार साहब ने भी कही हैं, इकबाल साहब ने भी कही हैं, दूसरे लोगों ने कही हैं। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, मुझे मुसलमान की फिक्र नहीं है, मुझे हिंदुस्तान की फिक्र है। हिंदुस्तान अगर मौजूद है तो मुसलमान भी मौजूद है, मुझे इसकी क्या बिल्कुल यकीन है। और मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से मुसलमानों से अर्ज करना चाहता हूँ, वो कौम जो क्या सानह करबला के बाद जिंदा रही, सुकूत बगदाद के बाद जिंदा रही, 1857 के बाद जिंदा रही, 1947 के बाद जिंदा रही, वो आइंदा भी जिंदा रहेगी। उसे कुछ नहीं होने वाला है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और बुनियादी तौर पे हमें इस मुल्क की अक्सरियत पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क की अक्सरियत जो है वो बुनियादी तौर पे हमारे लीडरों की तरह से इस्तेहसाल वाली नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पे मुकालमे की मुतलाशी है। क्या आप मुकालमा करने को तैयार हैं? इसके लिए आपको जवाब देना है। बहुत शुक्रिया।